हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी की जन कल्याणकारी योजनाओं के कारण देश के नहीं विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जन कल्याणकारी योजनाओं के कारण हम मध्य प्रदेश में 150 से ऊपर सीटें लाकर सरकार बना रहे हैं। जो संगठन तय कर हमारे मुख्यमंत्री जो है वो ही रहेंगे। आप किस प्रकार? शिवराज जी है तो रहेंगे, उसमें है क्या। माननीय मुख्यमंत्री जी की जन कल्याणकारी योजना और आदरणीय प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजनाओं कार्यकर्ताओं का अथक परिश्रम और जनता का आशीर्वाद को श्रेय देता हूँ। देखिए, सीधा श्रेय माननीय मुख्यमंत्री जी को है। मध्य प्रदेश में सबसे लोकप्रिय चेहरा और काम के आधार पर जनता के बीच सहजता से मिलना घुलना, ये माननीय मुख्यमंत्री जी की लोकप्रियता है। अथक परिश्रम माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत परिश्रम किया और लाडली बहना योजना के माध्यम से तो ग्रामीण क्षेत्र हों या शहरी क्षेत्र, हमारी बहनों ने अभूतपूर्व प्यार माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया, अपने भैया को आशीर्वाद दिया है और आज हम प्रदेश में 164 सीट जीतने की स्थिति में। ये तो कौन से काम है जिन्हें जनता ने पसंद किया प्रमुख रूप से? देखिए, प्रमुख रूप से मैं तो अपनी विधानसभा की बात करूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने शमशाबाद विधानसभा का कायाकल्प किया है। जो पूरी कृषि आधारित क्षेत्र है, एग्रीकल्चर पूरा क्षेत्र में है, वहाँ पर सिंचाई की बड़ी बड़ी परियोजनाएं लाकर किसान को पानी उपलब्ध कराया सिंचाई के लिए। ये किसान के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। बचे हुए क्षेत्र में भी माननीय मुख्यमंत्री जी शमशाबाद में अभी आए थे, उन्होंने आश्वासन दिया कि आने वाले समय में और शमशाबाद का संपूर्ण विकास करेंगे और एक मॉडल विधानसभा के रूप में हम शमशाबाद को डेवलप करेंगे। मुख्यमंत्री कैसे देखना चाहते हैं? देखिए भैया, ये बहुत बड़ा विषय है, ये तो हाईकमान जाने और मुख्यमंत्री जी जाने, मैं इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। और लटेरी विधानसभा क्षेत्र की माननीय जनता जनार्दन, मध्य प्रदेश और देश के विभिन्न क्षेत्रों की जनता जनार्दन को भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए श्रेय है। कांग्रेस नहीं आई है, इसके पीछे की क्या वजह मानेंगे आप? माननीय शिवराज सिंह जी चौहान प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और उनके नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी में मतदाताओं का जनता जनार्दन का अगाध विश्वास जीत की वजह, जिसके लिए जनता और संगठन तय करेगा, वो मुख्यमंत्री का चेहरा है हमारा। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का ये विधानसभा है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से मध्य प्रदेश की जनता को अपना परिवार माना और जनता ने भी उतना ही प्रेम और स्नेह उनको दिया है, उसी का परिणाम है कि न केवल विदिशा जिला बल्कि संपूर्ण मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी को प्यार और स्नेह मिला है। और जहाँ तक काम करने का सवाल है, माननीय मुख्यमंत्री जी 2018 में हम ये सीट हारे थे और उसके बाद में फिर 14 महीने कमलनाथ जी की सरकार रही, फिर कोरोना के 2 साल रहे, 21 महीने काम करने का अवसर भाई साहब को मिला था और उसके बाद भी उन्होंने विदिशा के लिए बहुत कुछ करने का प्रयास किया है। और जो मैं ये मानता हूँ कि ये विदिशा उनका अपना परिवार है, विदिशा जिलाई, इसलिए यहाँ तो वो सब होगा जो यहाँ की आवश्यकता है। तो जीत का लाडली बहना कहाँ तक आप ताकत मानते हैं? देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं। जहाँ उन्होंने प्रधानमंत्री आवास, आयुष्मान कार्ड बनवा के लोगों का इलाज करवाया, गैस के कनेक्शन दिए, वहीं माननीय मुख्यमंत्री जी का जो प्रेम खासकर बेटियों के लिए और बहनों के लिए जो रहता है, वो लाडली बहना योजना लाके वो न केवल झलका बल्कि वो प्रेम उमड़ पड़ा। और मैं लाडली बहनों को धन्यवाद देता हूँ। वास्तव में उन्होंने भैया के लिए जो कर सकती थी वो सब कर दिया। ये लहर की जीत है या बदला है? ये माननीय शिवराज सिंह चौहान की जीत है और माननीय नरेंद्र मोदी जी की जीत है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जीत है, भारतीय जनता पार्टी के संगठन की जीत है, मध्य प्रदेश की जनता की जीत है। और विदिशा में तो हम ये मानते हैं कि हमारे आदरणीय भाई साहब विदिशा के हैं, आदरणीय भाभी साधना सिंह जी की जीत है। ये 2018 का बदलाव बोल सकते हैं क्या? देखिए, राजनीति में कुछ बदला नहीं होता। अब ये विषय अगर आ गया है तो ये दुर्भाग्य है कि विदिशा में 2018 में जो जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुए थे, उनके बड़बोलेपन, उनकी असभ्य भाषा का प्रयोग, जिस प्रकार से उन्होंने सिरोन से आकर विदिशा के लोगों को अपमानित करने का प्रयास किया है, गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया है। आपने देखा होगा कि पूरे चुनाव के दौरान जिस प्रकार की उनकी शब्द शैली थी, ये दुर्भाग्य है विदिशा का। ऐसे लोगों को तो मैं समझता हूं कि जनप्रतिनिधि क्या राजनीति क्षेत्र में भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि राजनीति समाज सेवा का काम है। लोग आपसे आइडियल मानते हैं। आप गुंडा कह रहे हो, आप बदमाश कह रहे हो, मुख्यमंत्री जी से कह रहे हो 2-2 हाथ कर लेंगे, अमित शाह जी से 2-2 हाथ कर लेंगे, ये क्या है? हम इसका जवाब भी दे सकते थे, मगर हमारे संस्कार नहीं है।
हमारे माता पिता ने, हमारे नेता ने हमको नहीं सिखाया कि इस प्रकार की शब्दों का हम इस्तेमाल करें। और अगर उन्होंने किया है तो जनता ने उसका परिणाम भी उनको दिया है, और आगे भी अगर करेंगे वो, तो फिर जनता जो है आगे भी छोड़ेगी नहीं। लोकतंत्र में तो जनता जिसके साथ होती है वही नेता होता है। जिस प्रेम और चेहरे पर विदिशा जिला जो है भगवामय हो गया, सब माननीय भाई साहब मुख्यमंत्री जी के साथ हो गए। और प्रेस के मीडियाओं को, मित्रों को भी मैं धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि वास्तव में जिस असभ्यता का जिस प्रकार से भाषा का इस्तेमाल हुआ है, उस भाषा को न केवल प्रेस ने भी ठीक नहीं माना, समाज सेवियों ने ठीक नहीं माना, हमारे यहाँ के व्यापारियों ने ठीक नहीं माना, हमारे यहाँ के आम किसानों ने ठीक नहीं माना, हमारे यहाँ के आम जो नए मतदाता जुड़े थे उन्होंने ठीक नहीं माना। उसी का परिणाम है कि लगभग 26,000 रुपये हम विदिशा विधानसभा जीते। इसमें अगर बहुत बड़ा योगदान अगर है तो जनता ने जिस प्रकार से यहाँ पर जिस प्रकार का व्यवहार जीतने के बाद हुआ जनता के साथ, और जिस प्रकार की असभ्यता का उन्होंने जो परिचय दिया, उसी का परिणाम है कि 26,000 से भारतीय जनता पार्टी जीत गई। विधायक तो माननीय मुख्यमंत्री जी रहने वाले हैं। आप लोगों के बीच में उन्होंने कहा है कि लगाम उनके पास रहने वाली है, और मुख्यमंत्री के शहर में क्या हो सकता है आप समझ लें।